नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की, रशिया और अमेरिका के बीच चल रहे उस विवाद की जिसने पूरे नाटो पॉलिटिक्स को हिला डाला है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर तुर्की अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछे हट रहा है, जिसके क्या कारण है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर करीबन एक दशक पहले तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। उस समय तुर्की का ये फैसला अमेरिका और नाटो देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवन अमेरिका ने साफ कहा था कि अगर रशियन S-400 अगर तुर्की लेगा तो F-35 फाइटर जेट तुर्की को नहीं दिया जाएगा। और यही हुआ दोस्तों, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचता है तुर्की, उसके बाद अमेरिका और तुर्की के बीच थोड़ी टेंशन बढ़ती है और उसको पूरी तरीके से उस प्रोग्राम से उसे बाहर निकाल देता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर F-35 प्रोग्राम को बाहर निकालना इसलिए भी ज़रूरी था अमेरिका के लिए, क्योंकि रशियन S-400 उसका काल माना जाता है। और ऐसे में विवाद और ज़्यादा दोनों देशों के बीच बढ़ गया था, तो साइड कर दिया गया तुर्की को पूरी तरीके से। ऐसे में दोस्तों, तुर्की को अब ये लगता है कि वो चारों तरफ से घिर रहा है, क्योंकि S-400 का उसका इतना काम नहीं है जितना उसने पहले समझा था। इवन तुर्की नाटो का हिस्सा है, तो वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है और F-35 का एक्सेस उसे नहीं मिल रहा। तो यही एक बड़ा बदलाव तुर्की के दिमाग में आया है कि भाई क्या हम इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस रशिया को दे दें। हालांकि ऑफिशियल तौर पर तुर्की ने अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का क्या करेगा। एक बात और तय होती है कि जैसे ही S-400 का विवाद खत्म होता है, तो वापस दोबारा F-35 प्रोग्राम में अमेरिका तुर्की को जोड़ देगा। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि तुर्की पहले से ही F-35 प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन वो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली था, क्योंकि तुर्की की जो कंपनियां हैं वो F-35 के फ्यूजलाज, उनके लैंडिंग गियर और महत्वपूर्ण कलपुर्जों को बनाती थी। तुर्की के पायलट अमेरिका के एरिजोना स्थित ल्यूक एयरफोर्स बेस में ट्रेनिंग भी ले रहे थे। लेकिन जैसे ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होती है, तो मामला सारा का सारा बिल्कुल पेंडिंग पड़ जाता है और बैकफुट पर यहाँ पर तुर्की आ जाता है। यहाँ पर अमेरिका ने तुर्की का सब कुछ रोक दिया। नाटो में अकेला देश तुर्की ही है जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखता है। इसी वजह से तुर्की के नाटो और अमेरिका के साथ संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे क्या रशिया वापस ले लेगा या फिर इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तुर्की अमेरिका भेजेगा ताकि अमेरिकन इसके ऊपर रिसर्च कर सके। लेकिन बीच में एक खबर भी आई थी, जब मैंने आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्ट वाला वेरिएंट है S-400 का जो रशिया ने तुर्की को दिया है, वो अप टू द लेवल का ग्रेड नहीं है। मतलब उसमें उस तरीके से कोडिंग की गई है ताकि अगर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो तो किसी को कुछ पता ना चले। क्योंकि एक बात बताओ, डिफेंस का इक्विपमेंट, वो भी हाई एंड का डिफेंस इक्विपमेंट बेचने से पहले ये सारी बातें रशियंस ने ध्यान रखी थी, क्योंकि रशिया को यह भी पता था कि तुर्की नाटो का सदस्य भी है, तो उसकी टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है। तो यही वजह थी कि तुर्की को उसने जो डाउनग्रेड का जो S-400 है वो दिया। लेकिन भारत के मामले में अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के मामले में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है। भारत को वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है जिसका इस्तेमाल खुद रशियंस करते हैं। तो ये ट्रस्ट का लेवल है दोस्तों। अब चीज़ें यहाँ पर इस तरीके के सामने आ गई है कि तुर्की फिर से वापस अपने नाटो वाले जो एग्रेशन है उसमें आना चाहता है, फिर से वो F-35 को अपने में शामिल करना चाहता है। और यहाँ पर एक बात और जो ये है कि तुर्की का अपना जो कान फाइटर जेट प्रोग्राम है जो 5th जनरेशन का है, उसके लिए इंजन सप्लाई जो अमेरिका ने थी वो रोक दी। तो यहाँ पर भी तुर्की को बैकफुट का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये तुर्की को बात समझ में आ गई है कि रशिया के साथ जाने से उसकी भलाई नहीं है, बेहतर होगा कि वो वापस अमेरिका के पास जाए। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस करने को लेकर जो बात आ रही है, क्यों रशिया उसको वापस लेगा या नहीं लेगा, ये भी एक चीज़ तय नहीं है, क्योंकि अगर भाई बाकी स्पेयर पार्ट्स की हो या मेंटेनेंस की हो तब तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अब वापस लेने की बात है, तो इससे तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जो नाटो कंट्रीज़ हैं, इवन अमेरिका है, उसको भी लगेगा कि भाई ये डर गए इसलिए वापस रशिया को भेज दिया। तो रशिया तो विन विन कंडीशन में यहाँ पर, और वापस भी हो गया तो फिर रशिया से फिर से इस्तेमाल कर लेगा यूक्रेन के खिलाफ। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चेंज होती जा रही है। एक नेक्सस जो बना हुआ था तुर्की का नाटो कंट्री के दुश्मनों के खिलाफ भी, एक तरीके से आप ये समझिए कि जैसे कि रशिया के साथ, तो चीज़ें क्लियर हो गई। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। मैं जय हिंद, वंदे मातरम।